नमस्कार, मैं हूं सिमरन भाटिया। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। प्रवासी मजदूरों को लेकर राजनीति करने वाले मेरा भाईंदर के उन तमाम चमकेश नेताओं को भाईंदरपुर के जेसर पार्क चौपाटी और बंदरवाड़ी नाके पर आकर इन असहाय मजदूरों की तकलीफ देखनी चाहिए, जो पिछले 4 दिनों से अपने मासूम बच्चों और परिजनों के साथ इस आस में आते हैं कि उन्हें गांव जाने के लिए कोई ट्रेन मिलेगी, मगर यहां आने के बाद उन्हें ना तो सही जानकारी मिलती है और ना ही ट्रेन मिलती है, तो सिर्फ निराशा। बलराम सिंह। बलराम जी कहाँ रहते हैं और आपको कहाँ जाना है? यहाँ रहते हैं, वेस्ट में रहते हैं, गीता नगर में। अभी जाना है बिहार, सीतामढ़ी जिला। तो यहाँ से तो आज कोई ट्रेन नहीं है, तो आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? अभी यहाँ कई रोज से आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं। पुलिस वाले माल पे डंडा भग जाते हैं। अब आए आज फिर भी कि गाड़ी आए, अब गाड़ी कैंसिल है क्या है, तब इस जगह रुके हुए हैं कि कोई भी व्यवस्था होगा, व्यवस्था के लिए हम लोग जाएंगे। तो कितने दिनों से आप आ रहे हैं भाईंदर खाड़ी में? भाईंदर खाड़ी में 3-4 रोज से आया, उसके बाद आज फिर आया कि चलो आज चलते हैं कहीं आगे, कोई गाड़ी से हो जाएगा तो चले जाएंगे। आज तक आपका कोई मेडिकल टेस्ट हुआ है क्या? हाँ, मेडिकल टेस्ट हुआ है। कभी किए थे आप? पुलिस चौकी में जब फार्म भरा था 7 तारीख को मैंने किया था। मतलब जो थर्मल से उससे चेक करते वही टेम्परेचर चेक किए थे? हाँ, टेम्परेचर। दूसरे कोई मेडिकल चेकअप नहीं, कोई नहीं। बताइए। जोगिंदर पासवान है। जोगिंदर जी कहाँ रहते हैं और आपको कहाँ जाना है? ये भोला नगर में रहते हैं, राधा स्वामी का बगल में रहते हैं। आज 4 दिन से यहाँ से लौट करके जा रहा हूँ। कल भी आए, पुलिस वाले भगा दिए कि एक भी गाड़ी नहीं है। उसके बाद हम लोग लौट करके चले गए। बाद में पता चला कि शाम में गाड़ी यहाँ से खुली है। फिर आज 8 बजे से यहाँ पर खड़े हुए, पुलिस वाले सब कह रहे हैं कि आज गाड़ी यहाँ से नहीं है, लौट करके जाओ। मैं बार बार जाता हूँ पूछने के लिए, सर बताइए, हम लोगों को बहुत मुसीबत में है। लेकिन बताते हैं कि अभी हम लोगों को मैसेज नहीं आया है। मैं क्या बताऊँ, सब लोग इस जगह खड़े हैं। आपका कोई कोरोना टेस्ट हुआ है क्या अभी तक? हम 6 तारीख को हुआ था। क्या हुआ था? टेस्ट मेडिकल के कराए हैं, उसके कागज़ मेरे पास रिपोर्ट है। नहीं, किस तरह का टेस्ट किया था? वो जो कि मशीन से ऐसे करते हैं। वो मशीन से टेम्परेचर चेक किए थे? हाँ, टेम्परेचर चेक किए थे। उसके अलावा किसी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं हुआ है? हाँ, उसके बाद ऑनलाइन बोला कराने के लिए, ऑनलाइन भी कराएं। कल के मैसेज आएगा, मैसेज भी नहीं आया। तो हम लोग रहते हम लोगों को खाने के लिए भी हम लोग मुमताज रहते हैं। मीरा भाईंदर में रहने वाले प्रवासी मजदूरों को लेकर जाने के लिए जब यूपी, बिहार या किसी और राज्य के लिए ट्रेन रवाना ही नहीं होने वाली है, तो शासन प्रशासन को चाहिए कि वो ऐसा कोई उपाय करे जिससे हर दिन परेशान होने वाले मजदूरों को सही जानकारी मिल सके कि कोई ट्रेन जाने वाली है या नहीं। जब इस विषय में दबंग खबरें के संवाददाता ने स्थानीय नगर सेवक मदन सिंह से जानकारी ली, तो उन्होंने प्रशासन द्वारा बरती जा रही लापरवाही का जिक्र किया। आरएमपी पार्क में रहते हैं, इसमें बंदरवाड़ी और जेसल पार्क में कई प्रवासी मजदूर हैं जो हर दिन आते हैं, सुबह से शाम तक अपने परिवार के साथ बैठते हैं, जबकि कोई ट्रेन नहीं, मगर उन्हें बताने वाला कोई नहीं है कि ट्रेन नहीं है। इस बारे में आपने कोई संज्ञान लिया है या किसी तरह से कुछ कदम उठाने वाले हैं? मैंने भी देखा, क्योंकि वो मेरा वार्ड है और मैं देख रहा हूँ कि सुबह से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब लोगों को आसरा है कि शायद ट्रेन हो और हम अपने घर पहुँच जाएं, क्योंकि आज उनको यहाँ उनके रोजगार बंद हो गए हैं, खाने पीने की समस्या उत्पन्न हो गई है। तो स्वाभाविक है कि उनके मन में एक आशा है, ललक है कि कैसे भी हम अपने गांव पहुँचें। और यहाँ ट्रेनों की ऐसी व्यवस्था है, आज हम जनप्रतिनिधि हैं, फिर भी हमको शिकायत है कि जो ट्रेनें गई या जा रही हैं उसकी सूचना हम तक भी नहीं पहुँच पाती है। तो हमारे पास सुबह से हज़ारों लोगों का फ़ोन आ रहा है, लेकिन हम उस स्थिति में नहीं रहते कि उनको हाँ बोलें या ना बोलें, क्योंकि सरकार या शासन प्रशासन कलेक्टर के यहाँ से जहाँ से भी व्यवस्था होती है उसकी भी सूचना हमारे पास नहीं है, या नहीं है उसकी भी सूचना नहीं है। तो हम लोग भी असमर्थ हो जाते हैं। सुबह से आज से मैंने भी पुलिस वालों को बोला कि भाई उनको एक प्रॉपर सूचना दीजिए। आज लोग अपने गांव जाने की आशा में यहाँ आ रहे हैं, उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि उनके पास कोई खाने का ठिकाना नहीं है, रहने के लिए कोई जो व्यवस्था है, न भाड़ा भरने का उनके पास पैसा है, न लाइट बिल, बिजली बिल भरने का पैसा है। तो पुलिस को मैंने, प्रशासन को मैंने भी उनको विनती किया है वहाँ एक बोर्ड लगाया जाए, और ये जो ट्रेनों की सूचना है हम जनप्रतिनिधियों तक कम से कम 8 से 10 या 12 घंटा पहले आए कि हम भी लोगों को जागरूक कर सके। अब पिछले वहाँ से जो मीरा भाईंदर से
राजस्थान, यूपी, बिहार के लिए मिला करके 5 से 6 ट्रेन गई है। हर ट्रेन में यही स्थिति हुई है कि घंटे 2 घंटे पहले हमको मालूम पड़ता है, तो हम भी लोगों को बताते हैं, सूचना लोगों तक पहुंच नहीं पाती। उसमें शासन प्रशासन अगर ये सूचना प्रॉपर ढंग से हम लोगों को या अपने डिपार्टमेंट को ही 8 घंटे पहले दे कि आज है कि नहीं है, तो ये बात नहीं होगी। और मैं भी उनसे निवेदन करता हूं कि आज से नियमित वहां पे बोर्ड लगाया जाए ताकि लोग गुमराह ना हों। और शहर में बहुत से गुमराह करने वाले लोग भी हैं। अब मैं बताऊं, कल दिन भर कोई धीरज सिंह कांग्रेस के नाम से एक मैसेज चल रहा था कि चौपाटी से गाड़ी जाने वाली है, आप लोग पहुंचिए। तो मैं लोगों से यह भी विनती करता हूं, आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं कि ऐसे किसी भी झूठी बातों पर, अफवाहों पर विश्वास न करें। किसी निश्चित व्यवस्था द्वारा अगर उनको सूचना मिलती है तो ही वहां पहुंचे। खुद अपने आप को न गुमराह करें, न परेशान हो, न दूसरों को परेशान करें। मीरा भाईंदर के प्रवासी मजदूरों को हो रही परेशानी के विषय में जब दबंग खबरें के संवाददाता ने महापौर ज्योत्सना हंसाले को अवगत कराया तो उन्होंने तुरंत गंभीरता से संज्ञान लेते हुए तहसीलदार और ठाणे ग्रामीण के आला अधिकारियों को जेसल पार्क चौपाटी और बंदरवाड़ी नाके पर हर रोज यूपी, बिहार, राजस्थान या फिर किसी दूसरे राज्य में जाने वाली ट्रेनों की सूचना मजदूरों तक पहुंचाई जाने के लिए व्यवस्था करने के आदेश दिए। मैम, जिस तरह जेसल पार्क से आज कोई ट्रेन नहीं है, उसके बावजूद भी कई दिनों से मजदूर आके वहाँ बैठे रहते हैं और उन्हें कोई जानकारी देने वाला नहीं है, तो इस बारे में आप क्या बोलेंगे? जैसे कि ट्रेन जब होती है तो लोगों को सूचित किया जाता है, लोग आते हैं, वहाँ से फिर मीरा भाईंदर महानगर पालिका की बस के माध्यम से उनको वसई स्टेशन तक छोड़ा जाता है। मगर जिस दिन ट्रेन नहीं होती है तो इसके बारे में लोगों को पता नहीं चलता है और इसके बारे में लोगों को पता चलना चाहिए, क्योंकि लोग बिना वजह उधर परेशान होते हैं और वो लोग बैठे हुए देखकर पुलिस वाले उनके ऊपर डंडा चलाते हैं। ऐसे में लोगों को तकलीफ़ होती है। तो ये सब रोकने के लिए मैंने तहसीलदार जी को पत्र लिखा है, उसी प्रकार पुलिस प्रशासन को भी पत्र लिखा है कि इस तरह की हरकत वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। लोगों को इत्तला करने के लिए वहाँ पर बोर्ड की व्यवस्था होनी चाहिए, उस पर लिखा होना चाहिए कि आज ट्रेन यहाँ पर उपलब्ध नहीं होगी, तो लोगों को पता चलेगा और लोग खुद वहाँ से घर पे चले जाएंगे। मगर ऐसी सूचना अभी तक पुलिस प्रशासन तथा तहसीलदार या कलेक्टर की ओर से नहीं हुई है, इसलिए मजदूरों को वहाँ पर बहुत देर तक बैठना पड़ता है।